उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब तक चुप्पी साधे रही मायावती 15 जनवरी को अपने बर्थडे पर सामने आई और स्वामी प्रसाद पर जमकर हमला बोला। यही नहीं, अपने बयान से उन्होंने साफ कर दिया कि जातियों के नाम पर गोलबंदी के बीच उनकी क्या रणनीति है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र करते हुए मायावती ने कहा कि वह किस तरह से जहर उगल रहे हैं, आप सभी ने देखा होगा। बीएसपी चीफ ने इस दौरान अम्बेडकरवाद की परिभाषा भी बताई। उन्होंने कहा, हम जब अम्बेडकरवाद की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वह किसी जाति के खिलाफ नहीं थे, बल्कि जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। वह इस बुराई को मिटाकर समतामूलक समाज के निर्माण की बात करते थे। इसलिए उच्च जातियों के जो लोग इसके खिलाफ है, उन्हें साथ लेकर चलना होगा। जब समाज में सद्भाव होगा तभी तो समतामूलक समाज बन पाएगा। मायावती के इस बयान से साफ था कि वह सपा की 85 बनाम 15 की लड़ाई की बजाय सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के अपने नारे के साथ जाने की तैयारी में है। उच्च बिरादरियों से सद्भाव का संदेश दे मायावती ने सीधे तौर पर सवर्ण बिरादरियों को साधने का संकेत दिया। यही नहीं, इस दौरान उन्होंने अपनी पहली लिस्ट भी जारी की। इसमें मुस्लिमों और ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा टिकट दिए गए हैं। माना जा रहा है कि वह बीडीएम गठजोड़ यानी ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम पर आगे बढ़ रही है। यदि उन्हें इस समीकरण पर वोट मिलते हैं तो सपा को बड़ा झटका लग सकता है। इसकी वजह यह भी है कि सपा के 85% का ही बड़ा हिस्सा मायावती के बीडीएम समीकरण में शामिल है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से अगड़े और पिछड़े का कार्ड चला है, उसे देखते हुए सपा को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। माना जा रहा है कि इससे सवर्णों के एक वर्ग जो सपा को वोट दे सकता था, वह छिटक सकता है। वही मायावती के टिकट वितरण और अम्बेडकरवाद की नई परिभाषा उसे लुभा सकती है। यही नहीं, जिन जगहों पर सपा ने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिए हैं, वहां बसपा के कैंडिडेट को लाभ मिलने की स्थिति है। खासतौर पर पश्चिमी यूपी में ऐसा हो सकता है। यहाँ तक कि सहारनपुर में इमरान मसूद और मसूद अख्तर भी हाथी की सवारी की तैयारी में है। यदि ये दोनों नेता बसपा में जाते हैं तो फिर सपा को सीधे तौर पर पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की ओर से जारी की गई पहली लिस्ट में मुस्लिमों से लेकर ब्राह्मणों तक पूरी जगह दी गई है। पार्टी की ओर से जारी की गई सूची में करीब 17% ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है। इससे पहले 2007 में जब बसपा सत्ता में आई थी तो करीब 25% ब्राह्मण उम्मीदवारों को पार्टी ने टिकट दिए थे। वह एक बार फिर से इसी फॉर्मूले पर यकीन करती दिख रही है। इस बार ब्राह्मण मतदाताओं के भाजपा से नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है। ऐसे में नाराज मतदाताओं को साधने का प्रयास करती बसपा प्रमुख मायावती दिखती है। उन्होंने पहली सूची में 9 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज भारत।